हेलो डियर स्टूडेंट, 12th क्लास मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 8 अवकलज के अनुप्रयोग एक्सरसाइज 8.6। कल जैसा कि आपको पता है मैंने आपको कल हमने विविध उदाहरण लगभग में जो भी थे 39 उदाहरण तक मैंने आपको करा दिया था। आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि 8.6 के कुछ सवाल आपको बता दिए जाए, है ना। तो आप यहाँ समझेंगे थोड़े कठिन सवाल हैं, भाषा से परिपूर्ण हैं। भाषा के जो सवाल होते हैं उनको पढ़ के उनका चित्र बनाना, उनकी लैंग्वेज को पढ़ के उनके चित्र में क्या क्या दिया गया ये लिखना, इसके पश्चात उनका फलन बनाना, और फलन जब बन जाएगा तब हम उसका एक बार फिर दूसरी बार उसका डेरिवेटिव कर देते हैं। मेन चीज है कि हम डेरिवेटिव किस प्रकार करें। तो हम कोशिश ये करेंगे कि आपको सब बातें अच्छे से समझाई जाए। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, मैं लिख देता हूं, सिद्ध कीजिए कि किसी व्रत में बड़ा से बड़ा त्रिभुज, इसका मतलब हुआ महत्तम। बड़ा से बड़ा त्रिभुज, बड़े से बड़ा त्रिभुज जो खींचा जा सकता है वह समबाहु त्रिभुज होगा। ऐसा कह रहा है, सिद्ध कीजिए किसी व्रत में बड़े से बड़ा, अर्थात हमें बड़े से बड़ा का अर्थ समझना होगा। क्या है? जो बड़े से बड़ा त्रिभुज है उसका जो क्षेत्रफल है वो खींचा जा सकता है, अर्थात वो महत्तम होना चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें महत्तम सिद्ध करना है और ये भी प्रूव करना है कि ये कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। कुछ अलग पेन से कर दे रहा हूं, ये चीज, दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो समबाहु त्रिभुज प्रूव करना है और क्षेत्रफल महत्तम प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चित्र बना लेते हैं। तो चित्र में एक वृत्त बन गया, ठीक है। इस तरीके से ये चित्र बन गया। चित्र में एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? त्रिभुज। ये त्रिभुज है, यहां से इस तरीके से, ये इसकी आर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, त्रिज्या। किसकी? वृत्त की। ये बिंदु O हो जाएगा, A, B और ये C, ये बिंदु C हो जाएगा। कोण इसको और इसको 2 थीटा मान लेते हैं। अगर हम यहां से देखें तो ये एक तरीके से लंब डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 थीटा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। कितना हो जाएगा? थीटा। निश्चित तौर पर ये थीटा बन जाएगा। यहां से इसको हम कुछ मान लेते हैं और ये 2 थीटा है, टोटल 2 थीटा है, तो ये बन जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो माना वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है, वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है, तथा कोण AOB बराबर 2 थीटा, इसलिए कोण ACB बराबर थीटा। प्रमेय से वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दुगना होता है। इस नियम के अनुसार हम यहां पर लिख सकते हैं। अब लिखेंगे, इसलिए हमें जो काम है त्रिभुज का क्षेत्रफल
त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो आधार गुणा ऊंचाई का मतलब क्या हुआ, यहां पर एक एरिया इक्वल टू 1/2 आधार होगा आपका क्या ए बी, क्या होगा ए बी, और ऊंचाई होगी सी एम। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। अब सबसे बड़ी बात है कि ए बी आए कहां से और सी एम कहां से आए। तो यहां पर ये देखो, ये जब लंब डाला तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो यहां पर हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं इसे। तो समकोण त्रिभुज इसमें चल लेते हैं, इधर की साइड लिख देता हूं, जगह है। समकोण त्रिभुज, ये लाइन यहां पे निकाल दे। समकोण त्रिभुज ओ ए एम में, ओ ए एम में, ओ ए एम में चलेंगे तो यहां से देखो ए एम बटे आर, ये क्या बन जाएगा, ए एम बटे आर बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा है तो ये सामने वाला क्या हो गया, लंब। तो ए एम बराबर आर साइन थीटा। इसी प्रकार बी एम बराबर भी क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। इसलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए एम प्लस एम बी। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 2r साइन थीटा। इतनी बात सबके समझ में आ गई। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, हम इसके लिए लेंगे फिर से इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, ध्यान से देखते चले बस हो जाए। समकोण त्रिभुज ओ ए एम में पुनः, तो जब हम इसमें चलेंगे तो अब इस बार ये दूरी लेंगे, ये वाली। तो ये क्या हो जाएगी, ओ एम बटे आर, आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा। तो ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। लेकिन ये हमारी ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई क्या है, सी एम, और सी एम क्या होगा, ओ एम प्लस ओ सी। तो सी एम बराबर आर कॉस थीटा प्लस के आर। देखो ध्यान से, ये दूरी कितनी है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। तो यहां पर ये बन जाएगा सी एम बराबर आर कॉमन ले लिया, कॉस थीटा प्लस 1। तो ये वैल्यू आ गई अपनी किसकी, सी एम की। ये इक्वेशन नंबर सेकंड और ये इक्वेशन नंबर थर्ड। यहां से एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी का मान रख दें तो 2r साइन थीटा इंटू ये हो जाएगा r और 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, 2 से 2 कट जाएगा तो एरिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ये बन गई इक्वेशन, जो भी इक्वेशन है, ठीक है। यहां से हमें डिफरेंशियल स्टार्ट करना पड़ेगा। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जैसे ही हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां पे तो डीए डी थीटा हो जाएगा और आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या बन जाएंगे, फर्स्ट, और ये क्या बन जाएंगे, सेकंड। और कौन सा नियम लगेगा, गुणन। इन बातों का ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा डी डी थीटा, पहले तो लिख लो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा और डी डी थीटा और साइन थीटा। अब देखो डी ए डी थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा, और ये देखो 1 का 0 और कॉस का क्या हो गया, माइनस के साइन थीटा, प्लस यहां से आगे चलेंगे कोई दिक्कत नहीं। यहां पे 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, इनटू कॉस थीटा। ठीक है भैया, एक लाइन और लिख लें, आर स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस थीटा और प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई हमने इसमें कर दिया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम चलते हैं इसमें, यहां से जब हम चलेंगे तो डी ए डी थीटा बराबर, जैसे ही हमने यहां पे देखा
तो ये बन गया अपन का आर स्क्वायर, और ध्यान से देखें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के कॉस थीटा, तो डी ए डी थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये सूत्र होता है किसका, कॉस टू थीटा प्लस के कॉस थीटा। बन गया। जैसे ही हमने देखा तो ये फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसके लिए रख देंगे उच्चिष्ट व निम्निष्ठ के लिए, ठीक है। तो उच्चिष्ट व निम्निष्ठ के लिए डी ए डी थीटा बराबर 0, डी ए डी थीटा बराबर 0। तो यहां से मिला आर स्क्वायर कॉस टू थीटा प्लस के कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, या कॉस टू थीटा प्लस के कॉस थीटा बराबर 0, कॉस टू थीटा बराबर माइनस के कॉस थीटा, कॉस टू थीटा बराबर कॉस, ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, कॉस से कॉस कट गया, तो या टू थीटा बराबर पाई माइनस थीटा, या थ्री थीटा बराबर पाई, या थीटा बराबर क्या आ गया, पाई बाई 3। ये अपन का क्या आ गया, क्रांतिक बिंदु। क्या आ गया, क्रांतिक बिंदु। अब हमें इसका डबल डिफरेंशियल चाहिए होगा, तो अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, इसका कर दें तो डी टू ए डी थीटा स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉस टू थीटा का हो गया माइनस 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा और माइनस के साइन थीटा। दूर से दिख रहा है, ध्यान से देखें, थीटा बराबर किस पर चेक करना है, पाई बाई 3 पर। तो पाई बाई 3 पर आर स्क्वायर माइनस 2 साइन 2 पाई बाई 3, ये पाई बाई 3 माइनस के साइन पाई बाई 3। लेकिन यहां ध्यान से देखो तो ये कैसी वैल्यू आ रही, नेगेटिव। तो नेगेटिव है तो निश्चित ही ये कैसी होगी, लेस देन 0। कैसी होगी, लेस देन 0। भाई साइन 2 पाई बाई 3 का मान कुछ भी आए, ये भूल जाओ, 90 प्लस 30 cos 30 रूट 3/2 या जो भी है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, बाहर ले लो तो नेगेटिव हो गई। तो निश्चित रूप पर डबल डिफरेंशियल कैसा हो गया, इज लेस देन 0। इसका मतलब इसका जो क्षेत्रफल है जो उसके अंदर बनाया गया वो कैसा है, महत्तम है। अभी लिख लो, 2-3 लाइन और हैं, फिर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि वो समबाहु त्रिभुज है या नहीं है। तो इतना काम आप कर लें, बस एक लाइन की बात और है, नोट कर लें। हाँ जी, एक लाइन में इधर की रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। तो इसको आप समझ लेंगे, जो बात पूछ रहा है वो बात हमें लिखनी होगी, ठीक है। तो एक लाइन की बात और है, तो मैं आपको यहां समझा दे रहा हूं, कुछ नहीं बचा है। ये देखिए यहां से क्या प्रूफ हो गया, चलो हम रख ही दे रहे हैं, डी टू ए डी थीटा स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये बन जाएगा साइन 2 पाई बाई 3। जैसे साइन 2 पाई बाई 3 है, साइन 90 प्लस 30 कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू होगी माइनस के 2 इंटू रूट 3/2, और माइनस साइन पाई बाई 3 की वैल्यू होगी रूट 3/2। तो यहां से 2 रूट 3/2 और माइनस के 3 रूट 3/2 आर स्क्वायर इज लेस देन। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा है, महत्तम होगा यदि, महत्तम होगा यदि थीटा बराबर पाई बाई 3 हो। क्या हो, थीटा बराबर पाई बाई 3। इसलिए थीटा का मान जब पाई बाई 3 आ गया तो निश्चित तौर पर कोण ए सी बी बराबर कितना हो गया, 60 अंश। अतः त्रिभुज ए बी सी कैसा है, समबाहु त्रिभुज भी होगा, समबाहु त्रिभुज भी होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, उम्दा प्रश्न है। भाषा सही तरीके से पढ़ने के बाद, चित्र को डेवलप करने के बाद, उसका उच्चतम और निम्नतम की कंडीशन लगाते हुए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा
डी ए डी थीटा है ना, उच्चतम और निम्नतम के लिए डी ए डी थीटा बराबर 0, थीटा बराबर π/3, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एंड सिस्टम से सब काम आपको करने होंगे। ठीक है, तो इस सवाल को आप नोट कर लें भली भांति। अभी मैं अगला क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको, एक दूसरा है ना, और कोशिश करूंगा तीसरा और पांचवा भी बता दूंगा आज ही, तो आपका काम ओके हो जाएगा। ठीक है भैया, नोट कर लिया होगा, कोई दिक्कत अब नहीं होगी। तो यहां पर पहला क्वेश्चन आपका 8.6 का हो गया है। ये बहुत कठिन एक्सरसाइज मानते हैं लोग आप, लेकिन मैं तो हमेशा कराता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस तो बढ़िया हैं जो उन्हें कर लेना चाहिए, ठीक है ना, बाकी के चलो कोई बात नहीं है, जो नहीं हो वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम कोशिश ये करें कि हमें तरीका तो आना ही चाहिए बनाने का, क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं तो चीजें आनी भी चाहिए। सिलेबस का भी पता नहीं है कौन सा कम हुआ कौन सा ज्यादा हुआ, जब कम ज्यादा की बात आएगी जब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पहले तो लिख लेते हैं। किसी वर्ग का परिमाप, किसी वर्ग का परिमाप तथा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का योग दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि उनके क्षेत्रफलों के योग न्यूनतम होगा। जो भी है क्षेत्रफलों का योग न्यूनतम होगा यदि वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर है, वृत्त के व्यास के बराबर है। क्वेश्चन में इसलिए लिख रहा हूं जिससे क्लियरिटी ज्यादा हो जाए। तो जो भी बातें दी गई हैं, तो यहां पे देखो सबसे पहले उसने 2 बातें की हैं, एक तो वर्ग और दूसरा वृत्त। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि। तो यहां पे कुछ मान लेते हैं, माना वर्ग की भुजा x एवं वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है। ओके, ये चीज हम देखेंगे। तो यहां से चूंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, उसने कहा वर्ग का परिमाप प्लस वृत्त की परिधि बराबर के, कुछ हमने मान लिया क्योंकि उसने कहा योग दिया गया। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4x और वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr इक्वल्स टू k। आवश्यकता के अनुरूप यदि हमें जैसी आवश्यकता होगी कि x का मान निकालना है कि r का मान, क्योंकि 4 इंटू भुजा, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, और वृत्त की परिधि क्या होती है या परिमाप क्या होता है 2πr। आगे वो क्या कह रहा है वो सुन लेते हैं। यहां से हमें जो भी आवश्यकता होगी x की या k की, वो हम आवश्यकता के अनुसार निकालें। अब उसने जो बात कही है, उसने कहा सिद्ध कीजिए उनके क्षेत्रफलों का योग न्यूनतम होगा। तो माना वर्ग का क्षेत्रफल A1 तथा वृत्त का क्षेत्रफल A2 है, तब A बराबर A1 प्लस A2। तो आपको पता है A1 वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल A1 बराबर क्या होता है x स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल मान लिया हमने A2 तो क्या होता है πr स्क्वायर। तो A बराबर क्या हो गया x स्क्वायर, इसमें रख दो x स्क्वायर और πr स्क्वायर। अब समस्या ये आती है कि हम पूरी इक्वेशन को या तो r में बदलें, एक ही चर हो सकता है, एक ही वेरिएबल लिया जा सकता है, तो चाहे तो r में बदल लो और चाहो तो x में बदल लो, जिसमें आप चाहो तो उसमें बदल लो। तो यहां से
हम किसका मान निकाल रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट से x का चाहो तो x का निकाल लो, तो यहां से हो जाएगा 4x इक्वल टू के माइनस 2πr और x बराबर के माइनस 2πr बटे 4। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ठीक है भैया, तो यहां से एरिया इक्वल टू यहां रख देंगे के माइनस 2πr बटे 4 का होल स्क्वायर और प्लस πr स्क्वायर। आप जैसा समझे वैसा कर लें। यहां से एरिया इक्वल टू के माइनस 2πr का होल स्क्वायर और बटे 16 और प्लस क्या हो गया πr स्क्वायर। ध्यान से देखें तो ये पूरी इक्वेशन किसमें बदल गई, त्रिज्या के फॉर्म में। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल आर। ठीक है, तो डी ए, यहां पर भी आर लिखा हुआ है इसलिए मैंने ऐसे लिखा डी ए डी आर। तो इसका करेंगे तो 2 के माइनस 2πr अपॉन 16 और इनटू इसका दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, अगर हम इसका दोबारा करें तो क्या हो जाएगा माइनस के 2π। नहीं होगा भाई, हमने इसका किया तो 2 आगे आ गया के माइनस 2πr, के का 0 हो गया और 2πr का क्या हो गया माइनस के 2π। 2 से ये कट गया कितने बार, 8 बार। इस 2 से ये कितने बार कट गया, 4 बार। और प्लस क्या हो जाएगा 2πr, प्लस क्या हो जाएगा 2πr। चलिए यहां पे देखते हैं, यहां पे अपने पास क्या बचा, डी ए डी आर इज इक्वल टू, यहां पे ये हो जाएगा माइनस के पाई और के माइनस 2πr और बटे 4 और प्लस के 2πr। ओके, इतना आ गया फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। चलिए तो डी ए डी आर बराबर 0 माइनस पाई के माइनस 2πr अपॉन 4 और प्लस के 2πr बराबर 0। यहां से अपना बन जाएगा, क्या बन जाएगा देखना पड़ेगा, माइनस पाई के माइनस 2πr। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8πr बराबर 0। और देखो माइनस के पाई माइनस माइनस प्लस 2π स्क्वायर r और 8πr बराबर 0। क्या इक्वेशन बनी, ये कुछ बनी। इसमें से पाई कॉमन ले लें तो पाई कॉमन ले लो तो माइनस के प्लस 2πr और प्लस के 8r बराबर 0। ये आ गया, या माइनस के प्लस 2πr प्लस के 8r बराबर 0, या 2πr प्लस के 8r बराबर k बनेगी। इसमें से 2r कॉमन ले लो, 2r कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा पाई प्लस 4 बराबर k, तो 2r बराबर k अपॉन पाई प्लस 4। ये आ गया, ये 2r की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं। या r बराबर क्या आ जाएगा k अपॉन 2π प्लस 4। वैसे मैं बताऊं, अगर यहां से r का मान रखते तो थोड़ा इजी होता। चलो खैर कोई परेशानी की बात नहीं है, वो तो इतना ज्यादा दिमाग में फोकस लेके नहीं चलते हैं कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। फिर भी चलिए, अब हमारा ये मान आ गया तो अब हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू आर के अकॉर्डिंग कर देंगे। तो d2a और dr स्क्वायर कहां से करेंगे, जहां पे हमने छोड़ा है तो यहीं ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा माइनस के पाई और के माइनस 2π अपॉन 4 और प्लस के 2π। अब हमें क्या सिद्ध करना है, क्षेत्रफलों का योग न्यूनतम होगा। अब ये देखना पड़ेगा न्यूनतम होगा कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो ये सारी बातें देखनी पड़ेंगी। तो d2a और dr स्क्वायर ये अपना क्या बन जाएगा माइनस के पाई और 2π स्क्वायर
और अपॉन 4 और प्लस के 2 पाई। ठीक है, तो यहां पर 2 पाई स्क्वायर निश्चित तौर पर d2a और डी आर स्क्वायर, तो 2 पाई स्क्वायर माइनस के पाई और बटे 4, ये हो जाएगा प्लस के 8 पाई और अपॉन 4। ठीक है, तो d2a डी आर स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर और यहां से पाई कॉमन लेंगे तो 8 माइनस के हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी आएगा प्लस पाई और बटे 4, तो ये जो वैल्यू आएगी, अब आर का मान कितना निकला, आर का मान कितना निकला, के अपॉन 2 पाई प्लस 4। इस बिंदु पर ये कैसा होगा, d2a और डी आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये वैल्यू जैसी भी आएगी वो क्या आएगी, यहां पर पॉजिटिव, तो न्यूनतम प्रूफ हो जाएगा। वैसे मैं आपको फिर बता दूं कि यहाँ आर का मान रखने से ये इजी हो रहा था, लेकिन चलो हमने यहाँ पर एक्स का मान रख दिया है, इसलिए ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया। अगर आर का मान रखोगे तो ये इजी हो जाएगा, तुम करके देख लेना, तो यहाँ बहुत जल्दी हल हो जाएगा। ये लेंथ हो गई है, ठीक है, थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया है। हाँ, तो ऐसा हो सकता है भाई, अब कोई ऐसा थोड़ी नहीं, कोई वहां ध्यान ही रख के आएंगे कि हम ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, तो वो जो वैल्यू रख दी, तो यहाँ आर का मान रखने से थोड़ा सिंपल हो रहा, मुझे ऐसा याद आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 2 दूनी 4, 4 से 4 बार कट गया, इसका मैंने सॉल्व किया तो ये आर की वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू जो भी आ गई, इसको d2a डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंशिएशन करने के बाद ये पूरा पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव, इसलिए ये पॉजिटिव हो गया। तो ये क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल तो न्यूनतम आ गया है, क्षेत्रफल की कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो क्षेत्रफल अपना आर की वैल्यू जो भी आई, के इसमें के का मान आया है आर, के का मान क्यों निकाला है, आर का मान के अपॉन 8 प्लस 2 पाई, हाँ वही आया 8 प्लस 2 पाई है। तो इतना कंप्लीट कर लो, फिर मैं आगे आपको और बता दूं। ठीक है, ये गड़बड़ है, एक मिनट, d2a डी ये माइनस और इसका करेंगे के का 0 हो जाएगा, सॉरी ये गड़बड़ कर रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ है, यहाँ सुधार कर लो, यहाँ गड़बड़ हुआ बेटा, कोई बात नहीं। यहाँ देखिएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस के 2 पाई, ये यही हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कैसा आ गया, इज ग्रेटर देन 0, किस बिंदु पर, इस बिंदु पर। ठीक है, तो इसलिए कैसा हो गया, क्षेत्रफल कैसा है, न्यूनतम है, क्षेत्रफल न्यूनतम है, किस बिंदु पर, इस बिंदु पर क्षेत्रफल न्यूनतम है। तो उसने क्या पूछा है वो और निकाल देंगे अभी हम 1 सेकंड में। इतना हो गया। अब देखिएगा थोड़ा सा और रह गया है, उसको उससे वो निकालनी रह गई है, वो भी निकल आएगी अभी यार। ये अपन की वैल्यू आई जो निकल के वहां से देख लेते हैं, 2r पाई प्लस 4 बराबर के। ठीक है, और के का मान ये भी आया, ये इक्वेशन डाल दो ज्यादा हो तो, फोर्थ यहां से, फ्रॉम फोर्थ और फ्रॉम फर्स्ट एंड फर्स्ट, और यहाँ के बराबर आया अपन का 4x प्लस 2 पाई आर, इसलिए 2r पाई प्लस 4 बराबर 4x प्लस 2 पाई आर। यहाँ से हम इक्वल ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2 पाई आर और ये हो जाएगा 8r इज इक्वल टू 4x और 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई, तो 4x बराबर क्या हो गया 8r, 4 दूनी 8, तो x बराबर क्या आ गया 2r। अर्थात ये चीज आ गई कि वर्ग की भुजा 2 इंटू वृत्त की त्रिज्या। बात एक ही हो गई ना, यही तो कह रहा था
कि उसने ये कहा वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर, तो 2 इंटू वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, व्यास। व्यास को क्या कहते हैं, डी। तो यही कह रहा है जब उनके क्षेत्रफलों का योग न्यूनतम है, जब उनके क्षेत्रफलों का योग कैसा है, न्यूनतम है, तब वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर होती है। तो इस तरह से आप इसको पूरा नोट डाउन कर लें। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया अगर आप x की जगह r की वैल्यू रखेंगे तो वो इजी हो जाएगा। मैंने तरीका आपको सिखा दिया, अब आप घर पे कर सकते हो। ठीक है भैया, बिल्कुल। हो गया, नोट डाउन कर लें और घर पे प्रैक्टिस जरूर करें, बिना प्रैक्टिस के ये आने वाले नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक गोले में एक शंकु बनाया गया है, तब सिद्ध कीजिए कि उसका आयतन महत्तम होगा यदि शंकु की ऊंचाई गोले के व्यास की 2/3 है। गोले के व्यास की 2/3 है। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, एक गोले में शंकु बनाया गया, तो गोले में पहले तो शंकु बनाओ। ये गोला है जिसकी त्रिज्या हम कुछ मान लेंगे, गोले में एक शंकु बना दिया गया है। ये गोले माना, ये नवा सवाल और विविध का, गोले की त्रिज्या कैपिटल R, गोले की त्रिज्या कैपिटल R एवं शंकु की त्रिज्या स्मॉल r, ऊंचाई स्मॉल h एवं आयतन V है। तब तो देखें, ये O है, ये A है, ये B है, ये C मान लो, ये R है और ये पूरी क्या है, H, पूरी H है। तो ये कितनी हो जाएगी, H माइनस R। ओके, और ये तुम्हें पता ही है ये कितनी है, R, मैंने लिख दी है। तो शंकु का हमें सबसे पहले एक बात और बता दें, जिसके अंदर जो चीज बनाई जाती है, हमेशा ध्यान रखना, गोले के अंदर बनाई गई तो गोला जो भी रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि उसकी जो त्रिज्या है वो कांस्टेंट कवर करेगी, काम करेगी। ठीक है, तो यहां पे तब शंकु का आयतन, यहां से स्टार्ट करेंगे, जो भी काम है वो शंकु का है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ओके, तो हमें यहां पे वर्क करना है, तो हम यहां क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज m नाम दे दो OAM में, समकोण त्रिभुज OAM में। तो यहां से देखो, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग, तो h माइनस r हो जाएगा, ये देखिए ये लंब है, और प्लस आधार स्क्वायर, तो r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2HR और प्लस के r स्क्वायर। बहुत इजी कर रहा हूं मैं यहाँ पे, r स्क्वायर। यहां से देखिएगा ध्यान से, अगर r स्क्वायर की या करके r स्क्वायर का मान इसका निकाला जाए तो इधर
2HR तो पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस के एच स्क्वायर बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 कह दो इसको, क्या कहते हैं। अब हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को किस में बदल लिया, एच में। क्यों बदल लिया, ये देखो आर स्क्वायर का मान रख देंगे, तो इसलिए v इज इक्वल टू 1/3 पाई और आर स्क्वायर का मान रख दिया तो 2HR माइनस के एच स्क्वायर और इंटू एच। ओके, यहां से v इज इक्वल टू क्या बन जाएगा अपन का 1/3 पाई और 2h स्क्वायर आर माइनस के एच क्यू डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एच dv dh 1/3 पाई 4HR माइनस के 3h स्क्वायर। ठीक है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चतम व निम्नतम के लिए। ये लाइन तो आपको हर बार लिखनी होगी। तो dv dh इक्वल टू 0, यहां से 1/3 पाई 4HR माइनस 3h स्क्वायर बराबर 0, ये बन जाएगा। तो यहां से या करके क्या बन जाएगा 4HR माइनस 3h स्क्वायर बराबर 0 या 4HR बराबर 3h स्क्वायर। एक h इससे कट गया तो यहाँ पे 4R बराबर क्या हो गया 3h, तो h बराबर क्या आ गया 4R/3। बोलो भैया, आ गया। अब उसने कहा यदि गोले में एक शंकु बनाया गया, तो अभी तो मैंने केवल ये फाइंड किया है, तब उसका आयतन महत्तम होगा। तो हमें अभी आयतन महत्तम सिद्ध करना है। कैसा सिद्ध करना, तब उसने कहा कि शंकु की ऊंचाई, ये तो प्रूफ हो गया, शंकु की ऊंचाई देखो मैं कर दे रहा हूं, शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई ये हो गई और व्यास की 2/3 है। तो व्यास क्या हो गया, इसमें गोले का व्यास क्या हो गया 2R। देखो त्रिज्या R है तो व्यास क्या हो गया 2R। बेटा ध्यान से देखो, व्यास क्या हो गया 2R, तो यहां पे 2/3 कर दो और लिख दो 2R। तो ये तो हमने प्रूव कर दिया कि शंकु की ऊंचाई 2/3 गुणा गोले का व्यास, गोले का व्यास। ये चीज आपकी आ गई, क्लियर कट हो गई, यहां से चलेगा। अब हमें केवल ये प्रूफ करना है, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एच। यहां से पुनः अवकलन कर देंगे तो यहां से हो जाएगा d2v dh स्क्वायर, d2v dh स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 पाई और ये बन जाएगा अपन का क्या 4R माइनस 6h बन गया। चूंकि h इक्वल टू हमारा ये क्रांतिक बिंदु आया है, क्या आया क्रांतिक बिंदु, हाँ बिल्कुल क्रांतिक बिंदु कहते हैं इसको, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं जिस पर हमें निकालना। h इक्वल टू 4R/3, तो यहां से 1/3 पाई 4R माइनस 6 इंटू 4R/3, 3 2 6, तो 1/3 पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4R माइनस के 8R, यहां से माइनस के 4R पाई बटे 3 या माइनस 4 पाई R बटे 3 इज लेस देन 0, अर्थात शंकु का आयतन कैसा है, महत्तम है। शंकु का आयतन महत्तम है यदि शंकु की ऊंचाई गोले के व्यास की 2/3 है, 2/3 इंटू गोले का व्यास। अतः ये चीज हमने यहां पे भी प्रूफ कर दी है और आपको बता दिया है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी थ्योरेटिकल सवाल हैं आप सवाल को पढ़ें, सवाल को सही तरीके से दिशा दें, सवाल में सही तरीके से माने और उसका फंक्शन बनाएं। फंक्शन अगर बन गया, फंक्शन यदि बन गया तो आप ये मान लें कि आपका काम 100% हो जाएगा। यहां फ्रॉम टू लिख दिया, फ्रॉम टू से एक्सपेंड कर दिया। तो एक एक चीज को यहां पर डिफाइन किया जाता है। वो तो देखो बने बनाए सवाल तो ये बनाने पड़ते हैं और ये सवाल 6 नंबर का आता है सीबीएसई के अंदर। हमारे यहाँ आरबीएसई के अंदर 3 का ही आएगा, लेकिन
मैं फिर भी कह रहा हूं 3 का है 6 का है, इससे कोई मतलब नहीं, नॉलेज होनी चाहिए। तो सवाल बनाने की प्रक्रिया मैंने आपको यहाँ पे समझाई है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है भैया, तो ये भी प्रूफ हो गया। एक सवाल हम इसमें और आपको अभी देख रहे हैं बताने वाला, तो मैं वो भी कोशिश करूंगा कि वो भी बता दिया जाए। वो है आपका शायद 5वां क्वेश्चन है, मैं सोच रहा हूं वो भी आपको समझा दिया जाए थोड़ा सा। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं, ये आप नोट डाउन कर लें। हाँ बच्चों, तो ये आप यहां पे देख चुके हैं, किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपके बड़े बड़े 3 क्वेश्चंस इसके हो गए हैं। अभी और भी देख लेंगे और भी बता देंगे, ठीक है ना। तो अभी हम बात करेंगे एक और क्वेश्चन की, इसी में, इस वीडियो में तो नहीं बताएंगे लेकिन अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।